नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दिल अल टॉप देख रहे हैं। किसानों के आंदोलनों के बीच 28 जनवरी को एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत रोते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई। इस महापंचायत में जयंत चौधरी और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत शामिल हुए। मौके की नज़ाकत को देखते हुए जयंत चौधरी ने मंच पर लोटा, गंगा जल और नमक मंगा लिया। उन्हें लगा कि अब दांव उनके हाथ में है, लेकिन नरेश टिकैत ने नून लोटा कसम नहीं ली और जयंत की तैयारी धरी रह गई। पहले थोड़ा बैकग्राउंड जानिए तो कहानी सुनने में आसानी होगी, मज़ा भी आएगा। 23 फरवरी को मुजफ्फरनगर के सीरम गांव में चौधरी अजीत सिंह पहुंचे। जयंत चौधरी के पिता आरएलडी प्रमुख नरेश टिकैत भी थोड़ा पहले पहुंच चुके थे। अजीत सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जाटों को साधने की कोशिशें की। उसी ऐतिहासिक चबूतरे से लोगों को संबोधित किया जो पिछले करीब 500 सालों से पश्चिमी यूपी के जाटों को एक सूत्र में बांधता आया है। जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय मुजफ्फरनगर शहर में वहीं से सांसद संजीव बालियान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में बालियान ने सवाल किया कि लोटा, नमक और गंगा जल का बैठकों और पंचायतों में क्या काम। वो बोले कि इनके यानी आरएलडी के मंचों पर लोटा मौजूद है, नमक मौजूद है, गंगा जल मौजूद है। ये अजीब बात है। मैं शुक्रिया करता हूं खाप पंचायतों के प्रमुखों का कि वो इनके झांसे में नहीं है। अब इन दोनों किस्सों में एक चीज कॉमन है, नून लोटा कसम। नून मतलब नमक, लोटा कसम। कहते हैं कि लोटे में गंगा जल और नमक लेकर जाट ने जो कसम ले ली उसे वो हर कीमत पर निभाता है, और जो ये कसम तोड़ देता है उसे जाट बिरादरी पसंद नहीं करती, उससे बात करने तक से बचा जाता है। यानी गांव में अगर सामूहिक रूप से कसम ली गई है तो इसके व्यापक परिणाम सामने आते हैं। अब राष्ट्रीय लोक दल इसी के जरिए अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहता है। अजीत सिंह और जयंत चौधरी इसी कसम के जरिए सत्ता में वापस लौटने का रास्ता तलाश रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब पहले जानिए कि खाप पंचायत क्या होती है। कहते हैं कि खाप का मतलब है ख धन आप। ख का मतलब आकाश और आप का मतलब पानी। खाप का अर्थ हुआ वो संगठन जो आकाश की तरह सर्वोपरि हो और पानी की तरह साफ और सबके लिए उपलब्ध हो। हर गोत्र, जाति, कुनबे और खानदान के संगठन होते हैं। बड़े संगठन जिसमें लोगों की आस्था और मान्यता हो वो खाप कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जाट बिरादरी में ही खाप है, अन्य जातियों में भी खाप पंचायतें होती हैं। सभी मिलकर सर्व खाप पंचायत बनती हैं। इस पंचायत का फैसला सभी जातियों में मान्य होता है। जिस जमाने में कानून नहीं बने थे और कोई लिखित संविधान नहीं था, तब लोग मिल बैठकर नियम बनाते थे, उन पर अमल करते थे। नियम तोड़ने वाले को दंड दिया जाता था। दावा किया जाता है कि सतयुग हो या फिर द्वापर युग, खाप हमेशा मौजूद थी। अब हर्षवर्धन सम्राट के ज़माने से तो खापों का लिखित इतिहास भी मिलता है। अंग्रेज़ों से लड़ाई में भी खाप पंचायतों की बड़ी भूमिका मानी जाती है। 57 की जो क्रांति थी, खाप ने विद्रोह का झंडा उठाया था। गठवाला खाप के प्रमुख जो हैं राजेंद्र चौधरी, वो ललन टॉप से बताते हैं कि खाप का मतलब है संगठन। हमारी खाप 52 गांवों की है, प्रभाव का इलाका भी काफ़ी बड़ा है। नमक लोटा कसम से ये मतलब है कि जिस तरह पानी में नमक घुल गया है और एक हो गया है, वैसे ही हम भी खापों एक हैं, इससे अलग नहीं है। पश्चिमी यूपी में लंबे वक्त से पत्रकारिता करते एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीवी जर्नलिस्ट, वो अपना नाम नहीं प्रकाशित करने की गुजारिश करते हैं और फिर हमसे एक जानकारी शेयर करते हैं। कहते हैं कि सोरम गांव में सर्वखाप पंचायत का मुख्यालय है, वहाँ चबूतरा है 15वीं शताब्दी से भी पहले का। बालियान खाप, तोमर खाप और मलिक खाप यहाँ की बड़ी खापें हैं। खाप में केवल पुरुष शामिल होते हैं। परिवार, खानदान, कुर्मे के सभी पुरुष एक साथ मिलकर फैसला करते हैं। कई विषयों पर खापों के निर्णय विवादित रहे हैं, लेकिन हर निर्णय ना तो विवादित होता है और ना ही खराब होता है। अब नून लोटा कसम का इस पूरे समीकरण से क्या लेना देना है? खापों के बारे में ये जानकारी रखने वाले एक पत्रकार बताते हैं कि नून लोटे का मतलब वोटिंग से एकदम नहीं है। इसका मतलब है कि किसी का हुक्का पानी बंद कर देना, और किसी शख्स का हुक्का पानी गिरा दिया जाए यानी बंद कर दिया जाए, तो बिरादरी से बाहर कर दिया जाए, तो वो अपने आप ही चुनाव हार जाएगा, खाप का सपोर्ट खत्म हो जाएगा। और सब जानते हैं कि मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान को बालियान खाप का आशीर्वाद मिला हुआ है। अगर खाप हुक्का पानी गिरा दें तो नतीजे साफ हैं। यानी सब कुछ वोटिंग, सब कुछ राजनीति नहीं है, लोकल समीकरण है, खापों के अपने संबंध हैं, वो सब भी यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं।
एक राज्य स्तरीय टीवी चैनल के वेस्ट यूपी के ब्यूरो चीफ हैं, वो बताते हैं कि जिस दिन नरेश टिकैत और जयंत चौधरी ने मंच शेयर किया था वो वहीं थे। नरेश टिकैत ने ना तो खुद कसम खाई और ना ही किसी को ऐसा करने को कहा। टिकैत खुद बालियान खाप के चौधरी हैं, उनसे पहले टिकैत के पास ये जिम्मेदारी थी, बड़े टिकैत के पास जिम्मेदारी थी। खाप किसी के पक्ष में वोटिंग करने को नहीं कहती है, इसके लिए कोई कस्में नहीं खिलाती। एक मैसेज ज़रूर होता है लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होता है। बता दिया जाता है कि खाप का ये फैसला है, बाकी आप जैसा ठीक समझिए करिए। वो आगे कहते हैं कि इतना ही कहना मैसेज भी दे देता है और निर्णय वोटर के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। अब 2019 में संजीव बालियान भाजपा के टिकट से मैदान में थे और अजीत सिंह आरएलडी से लड़ रहे थे। करीब 6500 वोटों से अजीत सिंह हार गए थे। अगर वोटिंग को लेकर खापों के फैसले बाध्यकारी होते तो ऐसा नहीं होता। तो क्या इस नून लोटा कसम से बात बनेगी? दो बातें साफ हैं। पहली, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान सत्ताधारी पार्टी से खुश नहीं है, और दूसरी बात ये कि नाराजगी इतनी भी नहीं है कि खापों में नून लोटा की कसम खाई जाने लगे। फिलहाल किसान पंचायतों और महापंचायतों में कुछ स्थानीय नेता कोशिश कर रहे हैं कि जाटों और बाकी जातियों को नून लोटा कसम के नाम पर एकजुट किया जाए, लेकिन खाप पंचायतें अभी तक राजनीतिक लोगों से परहेज कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2022 में होने वाले चुनावों में किसानों का गुस्सा सत्ता को किस घाट टिकाता है। तो खापों पर और नून लोटा कसम पे ये सारी बातचीत, ये सारी रिसर्च वरुण लेकर आए थे, हमारे साथी हैं। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे अमितेश हैं। ललन टॉप को फॉलो करते रहिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आपको पता है, वहाँ सवाल पूछने हैं, शिकायत करनी है और सुझाव देने हैं। शुक्रिया।